सूरज की झुलसा देने वाली तपिश जब इंसानी आसाब का इम्तिहान लेने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ गर्मी की शिद्दत नहीं बल्कि आग बरसाती हुई लू चल रही है। गर्मी की ताज़ा लहर एक एक शहरी के लिए किसी बड़ी आजमाइश से कम नहीं। बहुत गर्मी होती है जब हम घर जाते हैं, यहाँ सारा दिन काम करते हैं। हर साल का हीट स्ट्रोक का मसला आता है कराची में। लू एक खामोश खतरा तस्वुर की जाती है। शदीद दर्जा हरारत के सबब लू चलने पर अतराफ में मौजूद हर शह पिघलती हुई महसूस होती है। इंसानी जिस्म के लिए ये एक इंतहाई मोहलक सूरत हाल होती है। बच्चे और बूढ़े खासतौर पे वो ज़्यादा जल्दी जो वेदर इफेक्ट होता है उनके ऊपर ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होता है। तो बच्चों के लिए वही करें कि इनको पीक आवर्स में घरों से ना निकालें आप। गर्मी की लहर यकीनन एक गैर मामूली सूरत हाल है। इसमें खास एहतियात के बगैर किसी भी जान को खतरा लाहक हो सकता है। कई दिनों तक जारी रहने वाली ये शिद्दत दर्जा हरारत के गैर मामूली होने और हवा में नमी का तनासुब बढ़ जाने की निशानी होती है। साहिल पर वाक़े होने के सबब शहर कराची माजी में अपनी मोतदिल आबो हवा के हवाले से जाना जाता रहा है, लेकिन मौसम का ये एतदाल अब गर्मी की शिद्दत बढ़ते रहने के सबब अपनी इंतहा को पहुंचता दिखाई देता है। दूसरा साल है ऐसा गर्मी हो रहे, अभी अल्लाह खैर करे। बाइक पे आ रहे थे, धूप लगी तो इसलिए यहाँ पे गर्मी की वजह से इधर बैठ गए। सच ये है कि ये मामला अब किसी एक शहर, एक मुल्क या एक खित्ते तक महदूद नहीं। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया का मसला है। कुर्राए अर्ज का दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ दुनिया को कई इक़साम की माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है। उनमें चंद इंतहाई मुज़र साबित हो सकती हैं। गुज़िश्ता एक सदी से ज़ायद अरसे में मुसलसल बढ़ता हुआ दर्जा हरारत कुर्राए अर्ज के मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही फैलाता रहा है। एक तज्ज़िये के मुताबिक इस मुद्दत में शमाल मगरबी यूरोप, मगरबी और वस्ती अफ्रीका और वस्ती और जनूबी एशिया में गर्मी की तवालत और शिद्दत दोनों में बतदरीज इजाफा होता रहा है। सबसे ज़्यादा अंधोनाक वाक़यात अमरीका, यूरोप, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रूनुमा हुए। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो कार्बन इमिशन ज़्यादा करते हैं, उसका असर हम पर आ रहा है और उसकी वजह से ग्लोब जो है वो मज़ीद गर्म से गर्म तर होता जा रहा है। सन 1911 में अमेरिका के शिमाल मशरक़ी इलाकों में गर्मी की एक खौफनाक लहर हजारों इंसानों के साथ साथ जानवरों की हलाकत का सबब बनी। कहते हैं कि सन 2003 में यूरोप पर बरसने वाली गर्मी की लहर जदीद मौसमियाती तारीख की सबसे मोहलिक गर्मी की लहर में से एक थी। उसके असरात की शिद्दत का अंदाजा 70,000 से ज़ायद अमवात से लगाया जा सकता है, जबकि यूरोप दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन खित्तों में शामिल है जहां आला सतह पर मौसम की पेशगोई, तिब्बी तहकीक व तशखीस और बरवक्त इलाज मुआलजे की सहूलतें मुयस्सर रहती हैं। उधर हिंदुस्तान में भी कोई 10 बरस कबल दर्जा हरारत गैर मुतवक्के तौर पर बढ़ जाने से लाखों अफराद मुतासिर हुए, जबकि हीट स्ट्रोक का शिकार होने वाले तकरीबन 2500 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़िश्ता चंद बरसों में बर्मा, बांग्लादेश, पुर्तगाल और स्पेन समेत कई महदूद जोग्राफियाई हिस्सों में गैर मामूली दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश म्यांमार से स्टार्ट होता है, ये चाइना है, ये जो हमारा ताशकंद रीजन है, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये मेडिटेरियन सी है और ये अरब है। जुज़वी तौर पर ऑस्ट्रेलिया समेत कुर्राए अर्ज के जनूबी हिस्से में भी शदीद गर्मी पड़ने के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। जून सन 2015 में पाकिस्तान भी इस तब्दीली का बुरी तरह शिकार हुआ। शदीद लू के सबब बदतरीन सूरत हाल शहर कराची में पेश आई। शहर के अस्पताल मुतासर अफराद से भर गए। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। कई मकामात पर मुतासरीन को सड़कों और फुटपाथ पर पड़ा देखा गया। ये एक कयामत का मंजर था। कराची में हलाक होने वालों की तादाद तकरीबन 1200 तक जा पहुंची थी
ईदी वेलफेयर ट्रस्ट का शायद ही कोई एहलकार या एम्बुलेंस उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद ना हो। बहुत से नामालूम अफराद की इज्तिमाई सतह पर तदफीन की गई। दर्जा हरारत बढ़ने से इंसानी सेहत पर बहुत इसके असरात होते हैं। इंसानी जिस्म का जो दर्जा हरारत 37.5 होता है, तो वो एक ख़ास हद तक दर्जा हरारत को बर्दाश्त करता है। अम्ब्रेला यूज़ करें, आप कैप यूज़ करें, आप ऐसे कपड़े यूज़ करें जो थोड़े से सर पे रखने से डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से बचा जा सके, जो आपकी नेक, आपके हेड को प्रिवेंट करे डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर से। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मौसमियाती तब्दीलियों के सबब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की पैदा करदा सनती आलूदगी इस सूरत हाल का सबसे बड़ा सबब है। इसके बावजूद ये ममालिक अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के सबब निस्बतन महफूज है। दूसरी जानिब तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक में जंगलात की कटाई भी इस क़यामत की एक वजह है, और ये तरक्की पजीर और पसमानदा ममालिक ही मुमकिन तौर पर इस क़यामत खेज गर्मी का सबसे बड़ा हदफ भी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम ग्रीन एरियाज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं। हम हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं। बड़े बड़े जो गुंजान आबाद शहर ऑलरेडी हैं, उनके साथ जो सब्ज़ा होता था उसको मज़ीद हम कम करते करते वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं और दरख्तों को काटते चले जा रहे हैं। अब ये देखें, हम अपने सिटी की बात करते हैं तो हमारे सिटी में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं पर मीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर, कितने प्लांट्स लगे हुए हैं एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद या नॉर्दर्न एरियाज़। तो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है ये, जो कि क्रिएट करता है आपके एटमॉस्फेयर की, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाने में। हर साल की तरह इस बार भी महकमे मौसमियात की जानिब से मुल्क के कई इलाकों में हीट वेव की शिद्दत और उसके मुमकिन असरात के हवाले से पेशगोइयाँ और वार्निंग्स जारी की गई हैं। क्योंकि कार्बन जितना ज़्यादा आपका एटमॉस्फेयर में जाएगा, ये उतना ही आपका जो है टेम्परेचर को राइज कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि गैर मामूली दर्जा हरारत के दौरान हीट स्ट्रोक से बचना इंतहाई ज़रूरी है, और डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी हीट स्ट्रोक बुनियादी वजह होती है। माहिरीन का ख्याल है कि नींद की कमी और जहनी दबाव भी हीट स्ट्रोक के इम्कानात में इजाफा कर सकते हैं। आप वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाते अपनी बॉडी को, जिसके नतीजे में आप हीट एग्जॉशन का शिकार होते हैं, और फिर जब आप वाइटली अनस्टेबल हो जाते हैं और आपकी कॉन्शियस लेवल जो है वो बरकरार नहीं रख पाते, तो वो हीट स्ट्रोक हो जाता है। अहम बात यह है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ज़मीन का दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ रहा है, और इस सूरत हाल के सबब कुर्राए अर्ज पर मौसमियाती और माहौलियाती तवाज़ुन गैर मामूली सतहों पर बिगड़ता जा रहा है। ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ मज़कूरा ख़दशात से मुतालिक तमाम तर मालूमात तो दस्तयाब हैं। ऑफ कोर्स माहौलियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, और इसका इम्पैक्ट हमने भुगतना है। पाकिस्तान वैसे ही जो है वो क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी में टॉप 10 ममालिक में आता है। लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार फर्द या मुतालिका इदारे ने इस सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने और इसका फौरी और मुस्तकिल हल ढूंढने के लिए संजीदा रवैया इख्तियार नहीं किया। मामलात जूं के तू रहने की सूरत में हो सकता है कि जिस्म जान के साथ साथ उम्मीदें, इरादे और फैसले भी हरारत की शिद्दत से झुलस जाएं।